शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोजगार। बहुत से बच्चे बोलते हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही है, उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है। कुछ तो बोलते हैं कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। सब कुछ होते हुए भी उनके पास रोजगार नहीं है। मैंने बहुतों की कुंडली भी देखी है। माता पिता के पास अच्छा घर है, सब कुछ है, उनकी शिक्षा भी उच्च है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जॉब का मतलब है जो कि उनको ऐसा जॉब, जॉब का मतलब है कि जहाँ सुकून मिले, जिसको इंसान कर सके। जॉब का ये मतलब नहीं है कि वो कोल्हू की बैल की तरह जूते रहो और बाद में कुछ मिल जाए तो उसके बाद सुख न मिले। मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता हूँ वह सेटिस्फैक्ट्री जॉब, मतलब जिससे आपको करने में भी आनंद का अनुभव हो और करने के बाद आपको जो जो हमारी भाषा में जो दक्षिणा मिले, जो मुद्रा मिले, उससे आपका और आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो बच्चों, बहुत आसान उपाय है। यह उपाय जो है अगर आप करते हैं, देखिए कुंडली में कुछ ग्रह प्रबल होते हैं, तो न करने के बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि भाई फला आदमी तो कोई पूजा पाठ नहीं करता है, उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, वह आईएएस बन गया। होता है, सब कुछ ग्रहों की चाल है। हो सकता है उसका सूर्य प्रबल हो, उसका बृहस्पति अनुकूल हो और ग्रह गड़बड़ हो। तो भाई जिसका सूर्य प्रबल रहेगा वो मिट्टी को छुएगा तो सोना बन जाएगा, छोटा सा काम करेगा तो उसको यश मिलेगा, लोग वाह वाह करेंगे। वहीं जिसका सूर्य जो है नीच का होता है, वो बेचारा ज्ञानी परिश्रमी पढ़ा लिखा होने के बावजूद कुछ भी करता है तो उसको यश नहीं मिलती है, उसको सम्मान नहीं मिलता है। वो बेचारा सोचता है कि मैंने तो सब कुछ किया, अगले ने कुछ नहीं किया। लोग एग्जाम्पल देते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, नरेंद्र मोदी कैसे बन गए हैं, नरेंद्र मोदी का कोई इतिहास नहीं है, नरेंद्र मोदी जो हैं पैदाइशी राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, इतना बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री कैसे बन गया। भाई नरेंद्र मोदी की सूर्य उच्च का है, लेकिन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का बचपन बड़ा गड़बड़ गया। क्यों गया? उसका भी कारण है। अब नरेंद्र मोदी के बारे में मैं आपको नहीं, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर सेटिस्फैक्ट्री जॉब चाहिए जो आपके जीवन में कामयाबी, सफलता, सुखद अनुभव दे और जो करें उसमें आपको आनंद महसूस हो, तो आपको दो ग्रहों को सशक्त करना है। मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, कुंडली में वो ग्रह चाहे जितने भी कमज़ोर हों, अगर मैंने जो कहा इसको अगर 9 महीने आप कर लिए, 9 मंथ ज़्यादा दिन नहीं होता है। 1 साल 2 साल 3 साल लोग संघर्ष करते रहते, निकल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से 9 मंथ एक पूरा लास्ट टाइम है। ऐसे 120 दिन में सफलता, मतलब 120 दिन कितने हुए? ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने हो गए। 4 महीने में ही सफलता मिल जाएगा, लेकिन आप इसको 9 मंथ ले जाइएगा। 9 मंथ में करने से उसी प्रकार जैसे शिशु जो है माँ के गर्भ में परिपक्व होकर के, मतलब पूरे विकसित होकर के 9 महीने बाद ही जन्म लेता है, उसी प्रकार हम लोग अगर कोई अनुष्ठान, कोई ऐसा अपने फ़ायदे के लिए कोई ऐसा चीज़ करते हैं, तो 9 मंथ अगर रेगुलर करते हैं तो 9 महीने में वह पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जो कि फल की प्राप्ति में सहायक होता है। भाई हम अपने जॉब के लिए प्रिपरेशन, हम अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो 9 महीने, अब ऐसा नहीं कि 9 महीने हम हाथ पैर बांध करके बैठ गए पूजा करने, ये नहीं करना है। पूजा करने के लिए मात्र मैं बता रहा हूँ 30 मिनट, 30 मिनट पर्याप्त है। 30 मिनट सुबह के समय जब आप स्नान कर लो, स्नान करने के बाद आसनी घर में ही करो, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जहाँ रहते हो वहीं करो, आसनी पर बैठो और बैठ करके मंत्रों का जाप कर लो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मंत्रों का जाप नहीं बता रहा हूँ। मंत्रों का जाप में बहुत बच्चों को लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, पूरा नहीं हो पाएगा। ये बात सच भी, अगर पूरा नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों के मंत्रों के अलग अलग संख्याएं होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 92,000 वो शनि का है,
तो मैं मंत्रों के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको आसान उपाय बता रहा हूँ रोजगार प्राप्ति के लिए और अच्छे रोजगार प्राप्ति के लिए। देखिए, कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, मतलब कर्म जो है हमारा 99% है, लेकिन 1% जो लक है, भाग्य है, वो साथ नहीं देगा तो आपका कर्म फल देता है बहुत देर में। और कभी कभी इतना देर हो जाता है कि जातक जो है कर्म करते करते, समझिए कि उसका अगर चंद्रमा वीक है तो डिप्रेशन में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है, रास्ते से ही बेचारा क्विट कर जाता है। तो मैं बताता हूँ, और तुम आपने देखा होगा कि बहुत लोग कर्म कम करते हैं, उनको फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी लाभ होता है। पहला ही एग्ज़ाम दिया, चैंपियन बन गए। चलिए ठीक, उनका कर्म अच्छा था। लेकिन मैं अब ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, कहीं और नहीं, मैं लखनऊ शहर का बता रहा हूँ। वहाँ पर एक लड़का था, उसका नाम था, नाम भी मैं बता रहा हूँ, उसका नाम था देवेश द्विवेदी नाम था। वो लड़का यूपी में पेश लाया था, आईएएस के एग्ज़ाम में बैठा था, और उस साल पूरी तैयारी थी उसकी। किसी कारण से उसको, गरीब घर का ही था, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने पर उसको कम से कम काफ़ी दिनों, 2 साल उसका बर्बाद हुआ। लेकिन उसके पहले वाले जो लोग थे, जो प्लेस नहीं लाए थे, वो लोग आज जॉब में हैं। वो लड़का बाद में इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आया कि नौकरी की चांस ही छोड़ दिया वो। अब मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। और वहीं पर एक लड़का था, शशि प्रकाश गोयल, वो भी लखनऊ का था। उसने मात्र बीएससी किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, मैथ और फिजिक्स से। और वह, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आईएएस में फर्स्ट प्लेस ऑल इंडिया रैंक आया था। उसका कहना था, किया उसने। बात यहाँ पर है, उसका कोई यूपी में प्लेस नहीं आया था। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें भाग्य बहुत प्रबल होता है। किसी भी चीज़ में भाग्य बहुत प्रबल होता है, वो 1% है। तो मैं भाग्य को ताकतवर बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। देखिए, लक, गॉड ऑफ लक कौन है? सारे ग्रह किनारे हो जाए, लेकिन गॉड ऑफ लक कौन है? जो आपका पिता तुल्य ग्रह है, वह है ग्रहों का राजा सूर्य। बहुत आसान है। आप भगवान सूर्य देव आदित्य नारायण को सुबह सुबह स्नान करने के बाद तांबे की लुटिया से, तांबा उनका बहुत पसंदीदा समझिए कि धातु है। तांबे की लुटिया से आप गुड़ के साथ उनको जलाभिषेक करें। मंत्र मैं बता देता हूँ, ओम श्री सूर्याय नमः। इस मंत्र के द्वारा आप उनको रोजाना जल दें, देखिए आपका भाग्य कैसे चमकने लगेगा। दूसरा उपाय मैं बता रहा हूँ, इसी के साथ साथ करना है दोनों, क्योंकि भाग्य के साथ साथ जो एक और, जो एक तरीके से वैसे ही है, जैसे कि आप मिठाई खा रहे हो तो मिठाई तो चीनी में भी मिल जाएगी। अगर आप 1 चम्मच चीनी खा लो और वहीं पर एक राजभोग खा लो, दोनों मीठा है, लेकिन आप राजभोग ज़्यादा खा लोगे, लेकिन चीनी ज़्यादा नहीं खा पाओगे। तो राजभोग खाने के लिए मतलब मीठे में भी टेस्ट हो। बृहस्पति देव की भी उपासना करो। बृहस्पति देव की उपासना का सरलतम उपाय बच्चों, आप लोग उतने ही दिन गुरुदेव बृहस्पति को केले के वृक्ष में गुड़, चने की दाल, हल्दी और मुनक्के से रोजाना उनको चढ़ाएं, और बस वहीं बैठे बैठे प्रार्थना करो, हे देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, हमारे लिए रोजगार का प्रबंध करें। देखिए, ये मन से भी कह सकते हो और बोल के भी कह सकते हो, वो भगवान अंतरात्मा भी समझते हैं। लेकिन आपको गुड़, चने की दाल, मुनक्का और हल्दी ये भेंट करना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ करिए, देखिए आपका रोजगार का प्रबल योग बनेगा 9 महीने में। और जो उसका फायदा होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और मेरा दावा है, आप करेंगे तो पछताएंगे नहीं। ओम नमः शिवाय। मेरा आशीर्वाद है बच्चों, मेरे द्वारा फलित बताए हुए चीज़ों को आप करोगे तो पछताओगे नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम